तो सेठ साहब सोए हुए हैं। कौन सोए हैं? सेठ साहब। सेठ साहब कैसे सोए आपको पता है? कैसे सोए सेठ साहब? सेठ साहब बैठे हैं, सेठानी हलवा ले आई। क्या लाई? हलवा ले आई। एकदम घी केसर से तरबा तर हलवा लाके सेठ साहब के पास रखा। सेठ साहब ने मुंह फिरा लिया, ले जाओ इसको ले जाओ, मेरे आग के सामने मत रखो। अरे सेठ जी हलवा खा लीजिए, गरम है। अरे इसको मुंह के सामने मत लाओ, मैंने नहीं देखना, प्रण लिया है। अरे काहे का प्रण सेठ जी, आपको तो हलवा बहुत भाता है। नहीं, सोने की थाली आएगी तो उसी में लगा के खाऊंगा, ऐसे प्रण लिया है। किस थाली में? सोने की थाली। हलवा मत दिखा, मेरे सामने ले जा। सेठानी सोचे अच्छी बात है, सेठ जी सोने की थाली लाएंगे। सेठानी को तो सेठ जी बहुत पसंद है ही, लेकिन सेठ जी लाने वाले थाली पर तो ज्यादा पसंद है। आप ही देखो सेठानियों की हालत। हाँ, जितनी सेठानी बैठी है यहाँ, उनको पूछता हूं कि आपका सेठ कुछ भी नहीं लाए, तिनका भी, तो भी उसको सेठ ही मानने वाली कितनी हो, वो हाथ ऊंचा करो। इनके पतियों का आदेश देता हूं, जन्म भर इनको कुछ मत ला के देना, क्योंकि आप ऐसे ही सेठ मान रही है, फोगटी सेठ मान रही। इनको कुछ नहीं ला के देगा, फिर कितनी हाथ उठाएगी? ये तो किधर भी हाथ उठा दें। हाँ, संतों के सामने ऐसे हाथ मत उठाना, तुम कैसी हो मैं जानता हूं। अब सेठ जी सोने की थाली बना के लाए। सेठानी को मालूम पड़ गया कि थाली आ गया, सूरज की तरह चमक रहा है पीला पीला थाली। जैसे ही थाली रखा, थाली में हलवा गरम गरम सेठानी लाके डाल के, सेठ जी खाओ खाओ, आपका प्रण पूरा हो गया। अरे रामलाल, दूध गरम करना जल्दी। सेठ जी हलवा खा के दूध पीते हैं, उनका आदत है। केसर डालना, इलायची डालना भूल मत। सेठानी का तो छाती और चौड़ा हुआ है। मेरे घर में सोने की थाली आई। अब सेठ जी को ऐसे, सेठ जी एक मिनट ठहरो, खाना मत, गोपाल जी का नाम ले लेती हूँ। केशवाय नमः, नारायण नवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, परमात्मने नमः। इतने में सेठ जी एक कव्वा लेके, स्पून भी, अभी थाली सोने का आया है तो स्पून कौन सा आया होगा बे? कौन सा आया? सोने। कटोरी। हाँ, सोने के स्पून में हलवा लिया सेठ जी। ऐसे मुंह तक भी नहीं पहुंचा, इतने में पसीना आने लगा। स्पून वहीं पटक दिए, थाली में रखा भी नहीं, खुद ही गिर गया। और सेठ जी, अब सेठानी को घबराहट हो गया कि सेठ जी को क्या हुआ। सेठ जी क्या हुआ? अरे घबराहट हो रही है कमला, बहुत घबराहट हो रही है। सेठ जी, ए रामलाल, डॉक्टर ने फोन करनी रे। डॉक्टर साहब, सेठ जी थोड़े बहुत पसीने से तरबतर हो रहे हैं, जल्दी आ सकते हैं क्या? डॉक्टर साहब उधर से दिमाग लगावे कि अरे सेठ जी, गोपाल दास जी के यहाँ से फोन आया है, फीस तो चोबल मिलना ही है, थैली उठाओ और चलो। और तुरंत पहुंचे सेठ जी के यहाँ। सेठ जी का हाथ देखा, पग देखा, कमला देवी का तो पूरा शरीर तरबतर। सेठ जी को तो छाती में ही पसीना आया, सेठानी को तो पूरा पसीना ही पसीना आवे। अगले वेडिंग डे में कौन हीरे का हार दिलाएगा? सेठ जी को तो ज्यादा पसीना नहीं आया, सेठानी को ज्यादा पसीना आ रहा है। अब डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर साहब जल्दी बोलो ना क्या हो रहा है, जल्दी देखो ना क्या हो रहा है। सब टक 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 टक। इधर कुछ फिट किया, फिर उधर से कोई यूं यूं दबा के हवा करी, फिर इधर से फूलता गया, फिर सब ठीक हुआ। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर को से, जल्दी बोलो ना डॉक्टर साहब, बहुत घबराहट हो रहा है, जो भी है आप बता दो ना डॉक्टर साहब, जल्दी बताओ ना। डॉक्टर मुंह ही नहीं खोले, सब देखे। लास्ट में, नथिंग टू वरी मिसेस कमला देवी, इट इज एवरीथिंग ओके। डॉक्टर साहब, फिर ये क्यों ऐसे गिरे, क्या हुआ? कुछ नहीं, चिंता मत करिए, इनको थोड़ा बीपी बढ़ गया है, लगता है कि डायबिटीज हो गया है, यही दिख रहा है, बीपी बहुत हाई है। आज से इनको हलवा नहीं खाना चाहिए, रागी का जो गंजी है ये दीजिए। कृष्णगिरी में भक्ति क्यों करना आज समझा देना चाहता हूँ। सोने की थाली आपकी मेहनत से आप खरीद सकते हो, उसमें हलवा खाना के भूसा खाना ये पद्मावती ही तय कर सकती है।
ये पद्मावती तय करेगी कि आप हलवा खाओगे कि भूसा खाओगे, इसलिए ढंग से भक्ति कर लेना, वरना थाली सोने की आयते हुए भी रागी की गंजी पीनी न पड़ जाए।